हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और जो है अपनी पीटी वन की तैयारी बड़े जोर शोरों से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का एक पेपर सोल्व करेंगे जो कि सब्जेक्ट रहेगा जिसका मैथ्स मैथ्स का ये पेपर है। इसको हम सोल्व करेंगे। क्लास 9th है। आपको यहाँ नाम लिखना है, डेट, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 40, टाइम रहेगा आपका 1 hour 30 minutes। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है कि इस पेपर में 4 सेक्शन है। पहला सेक्शन रहेगा जिसमें एमसीक्यू है, बी सेक्शन है शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन है, थर्ड में लॉन्ग आंसर और फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड। दूसरी बात लिखी है कि सभी क्वेश्चन कंपलसरी है। फॉर सेक्शन ए राइट ओनली द लेटर ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। आपने क्या करना है कि सिर्फ लेटर लिखना है, कौन सा सही रहेगा ऑप्शन। इसके बाद है आपने क्या करना है, बी सी डी जो सेक्शन है उनमें आपको जहां भी आपको आवश्यकता लगती है वहां पर डायग्राम बनाना है। और स्टेयर्ड क्वेश्चन इन सेक्शन सी आर हाई ऑर्डर क्वेश्चन। सेक्शन सी जब आएगा उसमें देखेंगे तो वे क्वेश्चन हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चन है। तो बच्चों पहले है ना, एक बार पेपर शुरू करने से पहले हम यहाँ जो कोऑर्डिनेट प्लेन जिसको हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं उसको एक बार देख लेते हैं, फिर हमारे आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे। कार्टेशियन प्लेन कहिए या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन कहिए, इसमें क्या है कि आप ये देख पा रहे हैं एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देख पाएंगे कि भाई एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, दोनों एक दूसरे को जो है काट काट रहे हैं ओ पॉइंट पर। और ओ पॉइंट पर जो वैल्यू होती है इनकी वो होती है 0 0। अब ध्यान देंगे, हर एक कोऑर्डिनेट प्लेन में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 4 क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट उसकी वैल्यू जो होती है वो हमेशा होती है पॉजिटिव पॉजिटिव, ध्यान रखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है उसमें वैल्यू होती है माइनस और जो है नेगेटिव और पॉजिटिव, ये ध्यान रखना है। जो भी क्वाड्रेंट सेकंड है उसमें जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस की और प्लस की। जो क्वाड्रेंट थ्री है उसमें वैल्यू रहेगी नेगेटिव नेगेटिव, ध्यान देंगे। और फिर जो क्वाड्रेंट फोर्थ है उसमें जो वैल्यू होगी वो होगी प्लस की और माइनस की। इट मीन्स की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू रहेगी। अब ये जो हमने चीजें समझी हैं इन्हीं से ही देखना कि किस तरीके से कितने सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। पहले हम देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पर कोई हमने किसी पॉइंट पर जो है वैल्यू बनानी है। सपोज दैट हमने लिखा कि भाई एक्स एक्सिस पर, एक्स जो है एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर पॉइंट बने हैं 3 और 2। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स एक्सिस पर जो है वाई की वैल्यू है यहाँ पर ध्यान देंगे 2 और एक्स एक्सिस पे पॉइंट है 3। तो दोनों जो जो नंबर होंगे वो पॉजिटिव नंबर रहेंगे। अब देखते हैं वैल्यू जो रहेगी पॉजिटिव रहेगी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे लिखा है, अब देखना इसी एक डायग्राम से कितने क्वेश्चन सोल्व होंगे। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड। देखो ये डिस्कस हमने पहले ही कर लिया कि जब हम एक पॉइंट पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं, जो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं। नीचे लिखा गया है ओरिजिन। क्या लिखा गया है? ओरिजिन। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का ओरिजिन। तो ये जो है यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड ऑप्शन है, सॉरी क्वेश्चन है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट। आप ध्यान देंगे कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किसी भी पॉइंट पर ऑन एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म ऑफ। देखिए ध्यान देंगे कि आप जब एक्स एक्सिस पर, एक मिनट इसको थोड़ा सा हम रब कर लेते हैं अब ताकि हमें समझ आ जाए। यहां क्वेश्चन किया है कि एक्स एक्सिस पर जो है किसी भी पॉइंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एक्स एक्सिस पर किसी भी पॉइंट की जो वैल्यू होगी ऑफ एनी पॉइंट, तो वो होगी एक्स एंड 0। ये ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछा जाए y पॉइंट पर क्या होगी, तो y पॉइंट पर होगी y 0। तो ये ध्यान रखना है हमेशा। x एक्सिस पर वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी x और 0, और y जो है एक्सिस है उस पर रहेगी कोऑर्डिनेट की वैल्यू y 0। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट Q लाइज इन विच क्वाड्रेंट ऑफ द कार्टेशियन प्लेन। देखो अब हमें देखना है कि पहले जो वैल्यू दी गई है जो है कोऑर्डिनेट्स की वो है नेगेटिव में, फिर है पॉजिटिव में। ये है क्यू पॉइंट है, उसके जो कोऑर्डिनेट है वो है -5 और +3। तो ये बताना कि किस को जो है क्वाड्रेंट में पड़ेंगे। अब हमें पता है कि यहाँ जो दिया गया है, ध्यान देंगे सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखेंगे वैल्यू दी गई है, पहले है माइनस की फिर है प्लस की। तो इट मींस जो -5 है वो पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और जो 3 है वो भी किस में पड़ेगा,
सेकंड क्वाड्रेंट में, आप देख पाएंगे क्योंकि यहाँ पर वैल्यू पहले माइनस आएगी फिर प्लस में आएगी, और क्वाड्रेंट कौन सा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो ऑप्शन दिए गए क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, तो आंसर हो जाएगा क्वाड्रेंट सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। अब यहां तक हमने देखा है कि ये कोऑर्डिनेट जो प्लेन है इसका काम हमारा फिनिश हो गया, पहले 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। एक बार इसको मिटा देते हैं या फिर हम इससे अगला पेज ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, पॉइंट दिए गए हैं। अब ए पॉइंट है, एक हम यहाँ पर जो है ड्रॉ कर लेते हैं कार्टेशियन प्लेन 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, और ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ए पॉइंट पर है 3 एंड 4, ए पॉइंट पर है 3 एंड 4, डी पॉइंट पर वैल्यू है 7 एंड 1। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ये बताना है कि ए से डी के बीच की डिस्टेंस कितनी है। पहले ए की जो कोऑर्डिनेट है उनको देख लेते हैं कौन से पॉइंट पर बने। दोनों प्लस के हैं तो एक यहाँ 3 हो गया, यहाँ पर हो गया 1 2 3, 1 2 3 4, तो लगभग यहाँ पॉइंट बनेगा, ये है ए पॉइंट, और यहाँ है कोऑर्डिनेट 3 एंड 4। डी पॉइंट है जिसमें लिखा है कि भाई 7 है और 1 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7th नंबर है यहाँ पर। अब डी का कोऑर्डिनेट बनाने हैं तो हमने यहाँ देखा कि पहले 7 है और फिर 1 है, तो y एक्सिस पे जाना है हमने, तो ये 1 है, और x एक्सिस पे जाएंगे तो ये 7 है, तो लगभग यहाँ जो है इनका कोऑर्डिनेट बन रहा है 7 और 1। तो हमने क्या करना है, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों के बीच का। ठीक, तो इसके लिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस करेंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए डिस्टेंस निकालना है। अब हमें क्या देखना है कि जो a1 है, a है, इसमें ये तो है x1 और ये है y1, d में है जो कोऑर्डिनेट वो है x2 और ये है y2, ये ध्यान रखना आप। x2 क्या है 7 और माइनस x1 क्या है 3, इसका स्क्वायर प्लस का साइन, y2 क्या है 1, माइनस करेंगे इसमें से प्लस का 4 और इसका भी स्क्वायर। अब देखिए क्या होता है, क्या डिस्टेंस निकलती है, 7 माइनस 3, 4 का स्क्वायर, और ये हो गया, यहां पर है ये प्लस का 4 है, ये माइनस है, इट मींस किसका हो जाएगा माइनस, तो 4 प्लस में से माइनस करना है 1, तो कितना हो जाएगा, ज्यादा किसका बच जाएगा माइनस का, तो ये हो गया हमारा 3, इसका हमने करना स्क्वायर। अब है 4 का स्क्वायर होता है 16 और माइनस का 3 इंटू माइनस 3 करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगी, बन जाएगा 9। ठीक, तो 3 3 जा 9, और ये हो गया हमारा 16 प्लस 9 25। अब 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, वो होता है किसका 5 का, तो हमारा डी डिस्टेंस कितना आ गया 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स। ठीक है, 16 प्लस 9 25, 25 जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 5 का, तो वैल्यू कितनी आ गई डिस्टेंस 5 यूनिट्स। हमेशा जो भी किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनकी वैल्यू के पीछे हमने यूनिट जरूर लगाना है जब डिस्टेंस निकालते हैं। तो अब आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर पॉलिनोमियल्स। आपने पढ़ा ही होगा लीनियर, और जो है इसके अलावा क्यूबिक, और जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, और जो है आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ा है, तो इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या कुछ पूछा गया है। लीनियर पूछा गया है, लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल्स में ध्यान देंगे, जिस पॉलिनोमियल्स में जो है, जिस पॉलिनोमियल्स में हम कहेंगे कि जो डिग्री होती है वो 1 में, या डिग्री कहिए या पावर कहिए, वो 1 होती है, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इसके अलावा बात की जाए क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या होता है कि पॉलिनोमियल्स में जो पावर रहेगी वो हो जाएगी स्क्वायर में। गॉट इट। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं लीनियर का। हमने कहा कि जैसे
2x प्लस 7। तो अब आप देखेंगे 2x है, यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो सॉरी पावर है वो है 1, लेकिन क्वाड्रेटिक जो हमारी पॉलिनोमियल्स होगी उसमें हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7। क्यों? क्योंकि यहाँ जो हम बात करें कि जो यहाँ वेरिएबल दिया गया है उसकी पावर कितनी है, 2 है, स्क्वायर में है, ये जो स्क्वायर है ये पावर है किसकी, एक्स वेरिएबल की। ठीक, तो इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। कई जगह पर आपको क्यूबिक भी देखने को मिली, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो उसमें क्या होगा, उसमें हम देखते हैं उसका एग्जांपल कि उसमें आप पाएंगे कि इस तरीके से 2x की पावर क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 7। तो ऐसी जब कंडीशन होती है तो आप देखेंगे यहाँ पर x जो वेरिएबल है, x वेरिएबल जो है उसकी पावर या डिग्री कितनी है, वो है क्यूबिक फॉर्म में। ठीक, x 2x की क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 7। यहाँ पर जो है क्वाड्रेटिक है, इन दो को लेंगे तो यहाँ क्वाड्रेटिक है, तीनों में चलेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन दिया गया है, हमने लीनियर पॉलिनोमियल्स ढूंढना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, नहीं ये तो एग्जांपल हो जाएगा क्वाड्रेटिक का। ये है सेकंड है 5y की पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8। ये जो है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल हो जाएगा। इसके अलावा बात की जाए 3z प्लस 7, तो यही इसका आंसर हो गया, क्योंकि इसमें जो z की पावर है वो 1 है, z की पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल हो जाएगा। अब आगे है क्वेश्चन 6 इन द पॉलिनोमियल्स। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ कहा गया है कि 5y की पावर 3 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1, इसमें से कोफिशियंट बताना है। ठीक है, ऑफ y, कोफिशियंट ऑफ y। तो कोफिशियंट ऑफ y जो रहेगा बच्चों वो रहेगा 2, कोफिशियंट ऑफ y दैट इज 2। तो यहाँ ये दिया गया आंसर नंबर डी। ठीक है, कोफिशियंट ऑफ y इज 2। नाउ नेक्स्ट इज अ चेस क्लब चार्जेस 200 रुपीज ज्वाइनिंग फीस प्लस 50 रुपीज पर मैच। ओके, यहाँ कहा है कि एक चेस क्लब है, उसमें क्या होता है कि ज्वाइनिंग फीस है कितनी, ज्वाइनिंग फी है 200 रुपए, और पर मैच कितने ले रहे हैं। सपोज दैट मैच हुआ एक, तो कितने फीस हो जाएगी, 50 रुपए। ठीक, और मैच हुए हैं एन मतलब भाई पता नहीं कितने, बट ये कहा गया एन मैच हुए, तो फीस कितनी हो जाएगी 50n। तो ये ध्यान रखना है पर मैच की, और ज्वाइनिंग फीस कितनी है 200 रुपीज। अब आगे क्या लिखा है, इफ m मैचेस आर प्लेड। देखो मैच ये नहीं बता कि एक खेला गया, दो खेला गया, नहीं, यहां सिर्फ ये बताया गया कि मैच प्लेड कितने, मैच प्लेड कितने m, मैचेस प्लेड m। तो ये बताओ टोटल कॉस्ट कितनी होगी। टोटल कॉस्ट हो जाएगी बच्चों, यदि मैं मैच खेला m, ठीक है, पहले तो मुझे 200 रुपए ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ेगी, ठीक, प्लस 50 रुपए पर मैच है। अब पर मैच ये नहीं बताया कितने मैच हुए, बस ये बताया गया कि m मैच हुए। तो हम क्या करेंगे, जैसा यहाँ n मैच हुए थे तो हमने लिख दिया था 50n, अब मैच हुए हैं n, तो हम क्या लिखेंगे 50m। तो टोटल जो कॉस्ट आएगी मैच खेलने की वो आएगी 200 प्लस 50m। तो ये इसका सी आंसर हो जाएगा, ये है सी आंसर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी द वैल्यू ऑफ b रिप्रेजेंट्स। तो द वैल्यू ऑफ b रिप्रेजेंट करती है कि द y इंटरसेक्ट, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीनियर ग्रोथ इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रेट लाइन। जब जो लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी स्ट्रेट लाइन में, तो वो ये शो करती है, जैसे ये लीनियर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करना है तो हमेशा लीनियर रिप्रेजेंट में स्ट्रेट लाइन जो जाती है तो वो दिखाती है पॉजिटिव स्लोप को। यदि स्ट्रेट लाइन की जगह पर लाइन जो है नीचे आ रही है, ठीक है, इस तरीके से, तो वो दिखाएगी नेगेटिव स्लोप। ठीक है, तो इसका आंसर है स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो वो हो जाएगा पॉजिटिव स्लोप। आगे है लाइन ऑफ द फॉर्म y is equal to ax, y is equal to ax plus b where b is where a is fixed, a फिक्स्ड है बट b में वेरीज आ रही हैं, तो वहां पर जो
ए और बी की वैल्यू रहेगी वो पैरेलल टू ईच अदर हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, बी, सेक्शन नंबर बी। सेक्शन बी, पहला क्वेश्चन, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट और एक्सिस ऑफ ईच लाइन। ठीक है, यहां पर हमने क्वाड्रेंट क्या करना है, पहले कोऑर्डिनेट लिखने हैं। ठीक है, पहले हम एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेते हैं इस तरीके से। ये हो गया ओ पॉइंट 1 2 3 4 5, मैक्सिमम 5 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, ए पॉइंट 4 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन अलोंग टू द एक्स एक्सिस। ये क्या है, हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक, ये है हमारा वाई एक्सिस। ठीक, ओरिजिन ये है, और क्या कह रहा है, 4 यूनिट जाना है लेफ्ट में। ये हमारी राइट साइड हो गई, ये हमारी हो गई लेफ्ट साइड। ये पूरा एक्स एक्सिस है, ये पूरा एक्स एक्सिस है, इधर x1 इधर x2, ये ध्यान रखना। चलिए, अब जो है 4 यूनिट आना है, तो 1 2 3 4, ए पॉइंट यहां पर जो है बनेगा हमारा ए पॉइंट। ठीक, ए पॉइंट 4 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन अलोंग विद एक्स एक्सिस, तो ये हो गया हमारा ए पॉइंट यहां पर। ठीक, यदि इसके कोऑर्डिनेट की बात, हाँ कोऑर्डिनेट ही लिखना है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, तो वो हो जाएंगे माइनस -4 और 0। ठीक है, ये हो जाएंगे इसके एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट। और क्या बताना है साथ में, क्वाड्रेंट बताना है। क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, और वैल्यू पूछे, सेकंड क्वाड्रेंट में होती है वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनकी वैल्यू होती है नेगेटिव और पॉजिटिव। सेकंड पॉइंट क्या दिया गया है, अ पॉइंट 3 यूनिट अबव द ओरिजिन अलोंग विद वाई एक्सिस। ये तो था हमारा ए पार्ट। अब हम बी पार्ट पर चलते हैं। बी पार्ट देखते हैं क्या कहा है। बी पार्ट में ये कहा है कि हमें 3 यूनिट ऊपर की तरफ जाना है। ये है हमारा वाई एक्सिस, ठीक, क्या लिखा है, 3 यूनिट 1 2 3, ये हो गया हमारा कौन सा पॉइंट है ये, पॉइंट 3 यूनिट अबव द ओरिजिन अलोंग विद वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस है ये, यहां तक हमने आना है। अब इसके हमने क्या लिखने हैं, क्वाड्रेंट लिखने हैं। ठीक है, सॉरी कोऑर्डिनेट लिखने हैं पहले, तो कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 3 और 0, और क्वाड्रेंट रहेगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हो गया आंसर इसका। हमने जो है कोऑर्डिनेट बना, ये कोऑर्डिनेट प्लेन बनाना है, यहाँ 3 लिखना है, वाई एक्सिस को फॉलो करते हुए ऊपर जाना है, और हमें पता है कि वाई एक्सिस पर जो एक्स की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो ये तो हो गया वाई की वैल्यू, और जो है एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो क्या बनेंगे 3 0, और कौन सा क्वाड्रेंट हो गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ ए पॉइंट विद एक्स कोऑर्डिनेट -2 और वाई कोऑर्डिनेट -5। ठीक है, अब तीसरा पार्ट क्या कहता है, तीसरे पार्ट में देख लेते हैं। ये एक हम कोऑर्डिनेट प्लेन बना देते हैं पहले, 1 2 3 4 5। क्या कहा है, पॉइंट विद एक्स एक्सिस -2, ये 1 ये 2, ये हो गया है। ठीक, और y भी माइनस है, y नीचे माइनस के, तो इस साइड में होंगे 1 2 3 4 5, आगे इसको बढ़ाएंगे, ये -5 है। तो हमने पॉइंट बनाना है, ये लीजिए ये बन गया पॉइंट। ठीक, ये हो गया हमारा पॉइंट। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, और इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे -2 -5, ये हमारे कोऑर्डिनेट बन गए -2 -5। और कौन सा क्वाड्रेंट है ये, थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये इसका आंसर हो गया तीसरे वाले का। तो इस तरीके से हमने सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन है उसको सोल्व करना था। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ दिया गया है, और यहां पर हम लिखेंगे
क्वाड्रेंट, -2 -5, ये है थर्ड पोजीशन, और 2 हमने ग्राफ पहले बनाई थी। अब है आगे, आगे क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस निकालनी है। कौन से पॉइंट है? पॉइंट P। पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो है -3 और 1, और Q है उसकी वैल्यू है 5 एंड 7। अब हमें डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पता है क्या? x2 माइनस, जस्ट वेट, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें इनकी वैल्यू रख देंगे। ये है हमारा x2, ये है x1। चलिए, x2 है हमारा 5, और उसके बाद है माइनस का 3, और इनको कर दो स्क्वायर। y2 क्या है? 7, माइनस क्या करना है? 1, और स्क्वायर। चलो जी, 5 में से माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 5 प्लस 3 8 का स्क्वायर, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 6, इसका भी स्क्वायर। ये हमने डिस्टेंस निकालनी है। तो 8 8 जा 64 प्लस 6 6 जा 36, ठीक है, 6 6 जा 36। अब आगे बढ़ते हैं, इनको प्लस कीजिए। 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100, और 100 किसका स्क्वायर रूट होता है? वो होता है 10 का। तो डी मतलब डिस्टेंस कितनी आ गई? 10। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 12th का डिस्टेंस कितनी आई? 10 यूनिट्स बिटवीन द पॉइंट P and Q। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P and Q, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 13, आइडेंटिफाई द डिग्री, वेरिएबल, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म इन द पॉलिनोमियल्स। ओके, जो पॉलिनोमियल्स है वो है 4z की पावर 3 या z क्यूब प्लस 5z की पावर 2 या स्क्वायर और -11। इसमें हमने क्या क्या ढूंढने हैं? पहले दिया है डिग्री। डिग्री का मतलब होता है बच्चों पावर, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगी पावर, एक तो ये है 3, एक यहाँ है 2, तो डिग्री हो गई 3 और 2, ये हमने ध्यान रखना है। अब वेरिएबल, हिंदी में भी बात करते हैं चलें तो बच्चों, डिग्री का मतलब कोई हिंदी वाला बच्चा है तो उसको बोलते हैं घात। वेरिएबल का मतलब होता है चर। चर क्या है यहाँ पर? चर का मतलब होता है जब हम किसी भी नंबर के साथ में x, y, a, b, c इस तरीके की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं तो वो चर। तो यहाँ पर क्या है? z दिया गया है वेरिएबल, तो z हो जाएगा हमारा वेरिएबल। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या क्या है जी? कोफिशिएंट्स दिए गए हैं यहाँ पर क्या? जो वेरिएबल के साथ मल्टीपल होते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड कोफिशिएंट होते हैं, मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय किसके साथ? वेरिएबल। जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है वेरिएबल के साथ में उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है? जेड। जेड के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई किया गया है वैल्यू? वो है 4 एंड 5, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे? 4 एंड 5। बच क्या गया? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट तो एक ही बच गया है इसमें, दैट इज -11। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीजें निकालनी थी। वेरिएबल बताना था, कोफिशिएंट बताने थे, डिग्री या पावर बतानी थी, और कांस्टेंट बताने थे। डिग्री यहाँ पर है 3 और 2 डिग्री है, पावर भी बोलते हैं इसको। वेरिएबल यहाँ पर z दिया गया है। इन केस बच्चों यदि ये क्वेश्चन इस तरीके से होता 4z की पावर 3 प्लस 5 y की पावर 2 माइनस 11, तब यहाँ पर यदि वेरिएबल पूछते तो तब वेरिएबल क्या होते? z एंड y, ठीक है। और कोफिशिएंट तो क्या है? 4 एंड 5 है ही। कांस्टेंट क्या है? 11। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। अब है क्वेश्चन नंबर 14। 14th क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक स्टूडेंट है जिसके पास सेविंग अकाउंट में 500 रुपए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल सेविंग कितनी है? 500 रुपीज।
इसके अलावा क्या होता है, सी गेट्स 150 रुपीज पर मंथ। पर मंथ उसको कितना मिलता है, 150 रुपीज। टोटल कितने उसके पास सेविंग, 500। अब ये जो 150 रुपीज मिलते हैं ये उसकी पॉकेट मनी है, ध्यान देंगे, पॉकेट मनी। जैसे आप लोग अपने घर वालों से पॉकेट मनी लेते हैं 10 20 30 40 रुपए, तो ऐसे ही जो लड़की है उसको भी 150 रुपीज पॉकेट मनी मिलती है। सेविंग है उसकी 500। अब पहला क्वेश्चन है, राइट अ लीनियर एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट आफ्टर एन मंथ। ओके, हमने क्या करना है, लीनियर एक्सप्रेशन बनाकर लिखना है इसको। कितना महीने के बाद, एन मंथ के बाद। इट मीन्स कि ये बताना है कि उसका जो अमाउंट है, ठीक, जो उसका जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट आफ्टर एन मंथ बताना है कितना होगा। ठीक है, टोटल अमाउंट आफ्टर एन मंथ। अब एन मंथ है, पहले तो उसकी जो है टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम करेंगे टोटल सेविंग प्लस पर मंथ कितने मिलते हैं, 50 रुपीज, और कब तक मिले उसको, एन मंथ तक मिले हैं। तो इस तरीके से ये बन जाएगी लीनियर एक्सप्रेशन। चलिए लिखते हैं, टोटल सेविंग है उसकी 500 रुपीज, ठीक है, प्लस 150 रुपीज पॉकेट मनी मिलती है, कब तक मिलती है, एन मंथ तक। तो हम यहाँ पर एन लगाएंगे, तो हमारी एक्सप्रेशन क्या बनेगी, एक्सप्रेशन बनेगी 500 प्लस 150 एन। तो ये हो जाएगा पहले का आंसर, पहला पार्ट। सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में लिखा है, हाउ मच विल सी हैव एट द एंड ऑफ 8 मंथ। देखो अब यहाँ पर क्लियर कट बता दिया, इसको भी हमने लीनियर एक्सप्रेशन में लिखना है। लीनियर एक्सप्रेशन में क्या पूछा है कि टोटल अमाउंट आफ्टर एन मंथ, लेकिन अब की बार एन मंथ में बता दिया कितने महीने, 8th मंथ। ठीक है, एन की वैल्यू दे दी अब की बार। ठीक है, तो इसके लिए भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे, टोटल मनी प्लस 150 रुपीज मिलते हैं उसको 8 मंथ तक, 8 मंथ्स। तो कितने पैसे हो गए उसके पास टोटल, टोटल अमाउंट बताना। टोटल अमाउंट हो गया 500, तो उसके सेविंग है, टोटल सेविंग मनी। और ये कितने हो गए, देखो, 0 8 0 जा 0, 5 8 जा 40, 4 कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 8 1 जा 8 प्लस 4 12। तो ये आ गया 1200 रुपीज। अब टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट 1200 प्लस 500 1700, मीन्स 1200 प्लस 500 1700। ये हो गया हमारा बी पार्ट का आंसर। अब क्या पूछा है, इज दिस लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके। तो देखो पहले बात करें, उसके पास पैसे थे, कितने पैसे थे, 500। टोटल अमाउंट इन द बिगिनिंग कितने थे, 500 एज ए सेविंग। आफ्टर 8 मंथ, आफ्टर 8 मंथ्स क्या कितने हो गए, 1700। अब बच्चों आप खुद मुझे बताओ, 500 से पैसे 1700 हो गए, तो ये पैसे ग्रोथ हो रही है या घट रहे हैं, तो 500 से 1700 पहुंच गए, तो इट मीन्स की बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। तो ये क्या हो गई, लीनियर ग्रोथ हो गई है। ठीक है, लीनियर ग्रोथ हम लिखेंगे इसके आंसर में, थर्ड पार्ट में, दिस इज linear growth because the amount, बढ़ना को क्या बोलते हैं, increase by a fixed amount। कितना था फिक्स अमाउंट, रुपीज 500 टू एवरी मंथ। कितना हो गया, 500 टू कितना, 150 एन। ठीक, तो इस हिसाब से ये लीनियर जो है एक्सप्रेशन बने।
इसमें हमने देखा कि जब जैसे जैसे 500 में हर महीने 150 रुपीज बढ़ा रहे हैं पर मंथ, तो वो पैसे इंक्रीज ही हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा है, इन द इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स। ओके, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अ टेलीकॉम बिल, बिल क्या है, बिल को हम y से डिनोट कर रहे हैं। बिल क्या है, y, रुपीज, बिल का जो धन है, डिपेंड ऑन द डेटा यूज्ड x, और जो डेटा है ये आपको पता ही है कि भाई जब हम जितना डेटा यूज करेंगे उतना ही हमारा बिल इंक्रीज होगा। दो कंडीशन दी गई है अभी यहाँ पर, दो कंडीशन क्या है कि जब डेटा व्हेन x, x मींस डेटा, x डेटा खर्च हुआ मतलब 10 यूनिट, 10 यूनिट्स डेटा खर्च हुआ तो बिल कितना आया 350। ठीक है, कितना बिल आया, कितना बिल आया 350। ठीक, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब इक्वेशन क्या बनाई थी हमारी, इक्वेशन थी y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो अभी इसको इक्वेशन की वैल्यू में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 बना दो, इक्वेशन ए एक्स प्लस बी, y कितना है 350, ठीक, इज इक्वल टू a, और x की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10 प्लस बी। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, तो जब 10 यूनिट्स डेटा खर्च हुआ तो बिजली का जो बिल था या टेलीकॉम बिल था वो 350 रुपीज आया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब सेकंड इक्वेशन क्या कहती है कि जब डेटा x यूज किया गया कितना 20 यूनिट्स, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 550 रुपीज। बिल्कुल सही बात है, जब आप डेटा ज्यादा खर्च करेंगे तो बिल ज्यादा आएगा। अब सेकंड इक्वेशन फिर से बनाओ, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, y की वैल्यू 550 इज इक्वल टू a, a कितना है, a तो फिक्स है, a इंटू एक्स की वैल्यू b प्लस, सॉरी x की वैल्यू 20 प्लस b। ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब हमने क्या निकालना, दो चीजें होगी, एक इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन। अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके, ये देखो x की वैल्यू भी दे रखी है, यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है और y की भी दे रखी है, बट जो नहीं दे रखी वो है a और b की वैल्यू। इट मींस हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ये निकालना है हमने। तो निकाल देंगे, क्या करेंगे हम, जो है सेकंड जो इक्वेशन है उसमें से पहले वाली माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, चलिए घटाते हैं। तो सेकंड इक्वेशन है हमारी 20a, ये 20a प्लस बी इज इक्वल टू 550। इसमें से हमने माइनस क्या करनी है, फर्स्ट वाली 10a प्लस बी इज इक्वल टू 350। माइनस करो, यहाँ माइनस का साइन यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये प्लस का है ये माइनस का है तो ये आपस में कट जाएंगे। 20a में से 10a गए तो कितने बच गए 10a। अब इनमें से भी माइनस करो, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 3 2, तो कितनी आ गई वैल्यू 10a इज इक्वल टू 200। अब a की वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड कर दो तो वैल्यू आ गई 20। गॉट इट, क्या आ गई वैल्यू 20 रुपीज, ए की वैल्यू आ गई। अब हमने बी की वैल्यू निकालनी है। बी की वैल्यू आप इस ए की जो वैल्यू है इसको आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, पहले वाली में रख दो, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 350। गॉट इट, 350। तो ये हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। चलिए बी की वैल्यू निकालनी है, 10 तो ऐसे का ऐसे रहेगा, ए की वैल्यू कितनी 20, ये हो गया प्लस बी इज इक्वल टू, ये होगा 350, 20 10 जा 200 प्लस बी इज इक्वल टू 350, और ये इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा,
तो बी की वैल्यू कितनी आई 350 माइनस 200 और 350 माइनस 200 करेंगे तो बच जाएगा 150। तो ये इसकी वैल्यू होगी। अब हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ ए इज 20 एंड बी इज 150। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने 15th नंबर जो क्वेश्चन था उसको सोल्व करना था। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या दिया गया है देखिए, आगे है क्वेश्चन नंबर 16th। क्वेश्चन नंबर 16th में कहा है स्टडी रियान्स रूम। अच्छा, रियान का रूम है जिसमें क्या है कि 4 कॉर्नर दिए गए हैं ओ ए बी सी और आंसर ऑल पार्ट। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो हम क्या करते हैं, रियान का रूम बना लेते हैं। पहले कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। 12 डिजिट तक जाना है तो इसको हम एक बार थोड़ा सा बड़ा सा बना लेते हैं। एक बार जस्ट वेट, इधर से बना लेते हैं। माइनस की कोई वैल्यू है इनमें? नहीं है। बहुत अच्छा, वैल्यू माइनस की नहीं है। तो ये हो गया हमारा ओरिजिन 0 हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू x की भी y की भी। अब यहाँ से हमने क्या करना है, अब हमने बनाने हैं O पर वैल्यू है 0 0। ठीक है जी, ये हो गया हमारा O पॉइंट। ठीक, O कॉर्नर। आगे है A कॉर्नर। A कॉर्नर में क्या है, 12 है कोऑर्डिनेट और 0 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया हमारा A कॉर्नर। यहां पर कोऑर्डिनेट क्या है 12 0। अब क्या है B, B है तो जी B के लिए कोऑर्डिनेट है 12, मतलब ये एक तो यही रहेगा, ऊपर जाना पड़ेगा अब हमें y एक्सिस पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया जी इनकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, बी पॉइंट कहाँ पहुंच रहा है, बी पॉइंट लगभग 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 यहाँ पहुंच रहा है। ठीक, और इसको हम मैच करेंगे इसके साथ में। तो जस्ट वेट, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, टिल्ट हो गया, ये इसको हम ऐसे मैच करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैच हो गया। ये पॉइंट बन गया हमारा बी और यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है 12 10। ठीक है, अब है सी पॉइंट। सी पे क्या है, सी पॉइंट पर है कि ये हमारा सी पॉइंट हो गया। यहाँ पर कोऑर्डिनेट है 0, x की वैल्यू है और y की वैल्यू है 10। ठीक, क्योंकि ये 10 पॉइंट है और ये है x की वैल्यू। y x पर एक्सिस पर x की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ये बन गया। पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्लॉट ऑफ 4 कॉर्नर्स ओ ए बी सी। ठीक है, ये है ओ ए बी सी, पहला क्वेश्चन है। प्लॉट है ओ ए बी सी ऑन द कोऑर्डिनेट ग्रिड। ठीक है, व्हाट शेप इज द रूम, रूम की शेप बतानी है। द शेप ऑफ द रूम इज। अब देखो, ध्यान देंगे तो ये यहां से लेकर और 0 तक जाएंगे तो लगभग 12 यूनिट जो है इसकी लेंथ है। और विड्थ कितनी है, विड्थ है इसकी 10 यूनिट, 10 यूनिट्स। इधर भी सेम ही जो है विड्थ है 10 यूनिट्स। यहां जब आप देखोगे तो यहां पर जो लेंथ है वो भी 12 यूनिट्स है। तो हमने देखा कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल्स, है ना, और जिसमें अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है वो होता है रेक्टेंगल। ठीक, रीजन बिहाइंड इट, लेंथ 12 यूनिट्स और विड्थ 10 यूनिट्स। ठीक, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब क्या है, अब इसी में ही नेक्स्ट क्वेश्चन है बी पार्ट। वार्डरोब ऑक्यूपाइज कॉर्नर W1। W1 है, उसमें बताया गया कि W1 पॉइंट है, उसकी वैल्यू है कोऑर्डिनेट्स की 3 और 0। तो 1 2 3, ये 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट पर है W1, ये है W1 पॉइंट, वैल्यू है 3 0। ठीक है, और W2 7 0,
7 बनेगी भाई 4th 5th 6th 7th, यहां बनेगा W2। गॉट इट, ये हो गया है W2। आगे क्या कह रहा है, अब है W3 7 2। ओके, लगभग लगभग यहां बनेगी 7 2, ये है W3, ये 7 हो गया, 7 और 2 कोऑर्डिनेट बनेंगे W3 के। W2 के क्या है कोऑर्डिनेट 7 और 0, और W1 के हैं 3 और 0। ये ध्यान रखना बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे है W4, W4 है 3 और 2, 3 और 2, इट मींस लगभग यहाँ, ये है हमारा W4 जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3 एंड 2। ठीक है, और ये क्या है वार्डरोब है, कपड़े रखने की जगह है, तो इनको हम इस तरीके से मैच कर दें, मिला दें, ये बन गया है रियान का जो रूम है उसमें कपड़े रखने की जगह। अब क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द वार्डरोब। अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, ये पूछ रहा है कि हमने जो ये वार्डरोब है उसकी लेंथ और विड्थ बतानी है। बहुत आसान हो गया, देखो 3 पॉइंट से शुरू हुई है लेंथ और 7 तक गई है, तो हम क्या करेंगे 7th यूनिट माइनस 3 यूनिट्स कर देंगे। 7 में से 3 गए, कितना बच गया 4 यूनिट्स, तो ये लेंथ आ गई। विड्थ निकालनी है, विड्थ कितनी है, ध्यान देंगे 0 से लेके 2 तक गए तो कितनी विड्थ होगी 2 यूनिट्स, तो ये इसका आंसर हो गया सेकंड वाले का। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। द बेडरूम हैज कॉर्नर S1 0 से 5। ओके, 0 से 5 कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों सो दैट की समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए 0 से 5, ये है हमारा एक पॉइंट 5, इसको नाम दिया गया है S1। ठीक, S1 ये हो गया है। अब है S2 7 5, 7 7 5 लगभग लगभग 7 5 हो जाएगा हमारा, ये है 7 और 5, 7 5 कहाँ बनेगा, ये है जी 7 5 यहां पर। ठीक है, अब क्या है, ये है S2। ठीक, S2। अब है आगे, आगे क्या दिया गया है, नेक्स्ट इज S3 7 9, 7 ये 9th पॉइंट है और ये 7th है। S3 7 9, ये इसके कोऑर्डिनेट 7 2 के क्या थे 7 5, ये इसके कोऑर्डिनेट। अब है S4, S4 क्या है 0 9, अब ये है 9 और y एक्सिस पर x की वैल्यू होती है 0, तो ये बन गए हैं हमारे S4 के कोऑर्डिनेट। अब इनको आपस में मैच कर दो और ये बन गया है इसका बेडरूम, बेडरूम बन गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखना है हमने, क्वेश्चन में क्या लिखा है। अभी तक हमने सिर्फ डायग्राम बनाया है तो अभी हमें बहुत सारी चीजें समझ आ भी गई होंगी। क्वेश्चन में ये लिखा है कि कैलकुलेट द डायगोनल लेंथ ऑफ द बेडरूम यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, हमने निकालनी है क्या डायगोनल लेंथ। डायगोनल लेंथ कौन सी होती है, डायगोनल होता है एक तो ये हो जाएगा। ठीक, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, S1 से लेके S3 तक बन जाएगा डायगोनल, या फिर बनेगा S2 से लेकर S4 तक। और ये लगभग लगभग जो शेप बन गई है रेक्टेंगल शेप बन गई है, आप कोई सा डायगोनल निकालो। आप डायगोनल लेंथ निकालने के लिए आप हेल्प लेंगे S1 और S3 की। ठीक, S1 की जो कोऑर्डिनेट है वो क्या क्या है, S1 के कोऑर्डिनेट कितने दिए गए 0 5, ये S1 के। S3 के कितने हैं 7 9 कोऑर्डिनेट, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पता है, क्या है कि x2 और x1, x की पावर 2 माइनस x1 करेंगे प्लस वाई स्क्वायर माइनस y1 करेंगे और इसकी स्क्वायर करेंगे। ठीक, ये हमारा डायगोनल का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। चलिए वैल्यू रखते हैं अब, x2 कितना है 7। ठीक, 7 माइनस 0 करो, 7 माइनस 0
कर दिया और इसके बाद स्क्वायर तो लगाना भूल गए थे, स्क्वायर हो गया। प्लस y2 कितना है 9, y1 कितना है 5 और स्क्वायर कीजिए। इसके बाद d की वैल्यू क्या आएगी 7 माइनस 0 7 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5 4 का स्क्वायर करिए। 7 7 जा 49 प्लस 4 4 जा 16 इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो डायगोनल की जो डिस्टेंस आई है वो कितनी आई, हमने इसको क्या किया प्लस कर देना। अब 9 प्लस 6 15 और 4 प्लस 1 5 प्लस 1 कैरी 6। तो डायगोनल की जो डिस्टेंस आई है वो कितनी हो गई √65 यूनिट्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये भी हो गया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रूम D1 इज 90 एक कोऑर्डिनेट है D1 के। चलिए अब वापिस आते हैं यहाँ पर, D1 ढूंढना है। अब हमने कलर चेंज कर लेते हैं, हम येलो कर लेते हैं। D1 90 है कोऑर्डिनेट, D1 7 8 9 10 11 12। अब है 9 पर है डोर, यहां पर इसको D1 कहा गया है, D1। और R1 है 11.5 और 0, लगभग यहां डाल देते हैं 11.5। ये हो गया हमारा R1 11.5 और 0 कोऑर्डिनेट हो गए R1 पॉइंट के। अब ये कहता है कि इज द डोर, अच्छा ये डोर है, इनके बीच की जो लेंथ है वो डोर की लेंथ है, भाई डोर इतना जो है चौड़ा है। ठीक, तो ये पूछ रहा है क्या जो डोर की जो विड्थ है, ओके विड्थ सॉरी लेंथ की जगह विड्थ है, क्या वह इनफ है व्हील चेयर से, कि व्हील चेयर जो है उसकी लेंथ से ये जो डोर की विड्थ है ये काफी है। स्टैंडर्ड जो व्हील चेयर है उसकी जो विड्थ होती है वो होती है 2.5 फीट। ठीक है, ओके ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, हम ऐसा मानेंगे कि जो ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट 2 यूनिट, सपोज दैट 8 है और 9, ये 2 यूनिट है, इनके बीच की हम मान लेते हैं लगभग 1 फीट लेंथ। गॉट इट। तो हम क्या पाएंगे कि जो विड्थ है, विड्थ ऑफ द डोर कैसे निकलेगी सर, हम क्या करेंगे R1 माइनस D1 कर देंगे। R1 क्या है 11.5 और D क्या है 9। ठीक है, तो कितना बन गया 2.5 यूनिट्स, ये आ गई डोर की विड्थ। ठीक है, अब क्या करना है आगे, अब हमें देखना है क्या कि हमने माना है ऊपर कि जो 1 यूनिट के बीच का डिफरेंस है वो 1 फीट माना है, क्योंकि यहाँ जो स्टैंडर्ड जो व्हील चेयर है उसकी जो विड्थ है वो 2 फीट दी गई है। अब हमारे पास इन एक जो है नंबर के बीच की जो फीट में डिस्टेंस है वो है 1 फीट। ठीक, तो हम लिखेंगे टोटल फीट बिटवीन 2 यूनिट्स दैट इज 1 फीट। और यहां पर यूनिट कितनी है 2.5 इज इक्वल टू 1 फीट कर दो। तो हम टोटल जो यूनिट है 2.5 यूनिट्स, उसमें ये पता लगा पाएंगे कि कितने फीट होंगे, तो वो बन जाएंगे 2.5 फीट। ठीक, तो आप देख पाएंगे कि स्टैंडर्ड चेयर व्हील चेयर है, क्या वो निकल जाएगी, अब बिल्कुल निकल जाएगी भाई। जो व्हील चेयर है वो भी 2.5 फीट की है। ठीक है, और यहां पर हम बात करें कि जो डोर की विड्थ है वो भी 2.5 है, तो मतलब आराम से वो निकल जाएगी। ठीक, तो हम लिखेंगे कि भाई जो स्टैंडर्ड है जो यहाँ दिखाया गया है वो ठीक है, कि जो व्हील चेयर होती है वो दी गई है यहाँ पर 2.5 की। ठीक है, और इतना ही डिस्टेंस बीच में डोर के बीच में विड्थ है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द डोर इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, हमने माना 2.5। ठीक, तो इसलिए जो है आराम से एक चेयर जो है व्हील चेयर इस दरवाजे में से निकल जाएगी, क्योंकि दोनों की जो विड्थ है लगभग सेम ही हो गई है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द ट्राइंगल विद वर्टिकल ए। ओके,
हमने फिर से यहाँ पर बनाना है बच्चों एक कोऑर्डिनेट प्लेन। चलिए ये बना दिया जी हमने। अब हम एक्स एक्सिस पर वैल्यू पुट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 गॉट इट, और 7 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया। अब क्या है, ए पॉइंट ढूंढना है हमने, ए पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ए पॉइंट 3 और 4 इसके कोऑर्डिनेट है, ए पॉइंट ये 3 हो गया, 1 2 3 4 ये हो गया हमारा ए पॉइंट यहाँ पर लगभग ये ए पॉइंट। ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या क्या है, 3 एंड 4, ठीक। अब डी पॉइंट ढूंढना है, डी पॉइंट, डी पॉइंट है 7 एंड 1, 7 एंड 1 ये हो गया इस तरीके से, ये डी पॉइंट हो गया, ये 3 एंड 4 थे। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 7 एंड 1। अब क्या कहा है, एम, एम है 9 एंड 6, 5 6 लगभग लगभग, जस्ट वेट, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया है, इस तरीके से हम इसको, फिर से टेढ़ा हो गया ये, अब ठीक है, ये बन गया। तो ये हो गया है एम पॉइंट, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 9 एंड 6, ठीक, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ ट्राइंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। हमने क्या करना है, एक रफ स्केच तैयार करना है जो ट्राइंगल बनाता है। तो हम क्या करेंगे, ये जितनी भी लाइनें हमने खींची हैं, सॉरी, हाँ, इनको हम मिटा देंगे। हमें पॉइंट पता ही है कहाँ कहाँ है, एक ये पॉइंट है, और डी पॉइंट ये है, और एम पॉइंट यहाँ पर है। तो हमने क्या करना है, इन तीनों को मिला देना है, ऐसे एक रफ स्केच तैयार करना है ट्राइंगल का। तो ये बन गया हमारा ट्राइंगल, ठीक है। पहली बात क्लियर हो गई, पहला हमने कर दिया। दूसरा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड्स एडी, ये हमारी है एडी साइड, ये है हमारी डीएम, और ये है हमारी एम ए। हमने क्या करना है, इनका लेंथ निकालनी है, ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बिल्कुल निकालेंगे जी। हमने लेंथ ऑफ एडी डीएम एम में निकालनी है, और फॉर्मूला यूज करना है डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है जी। बच्चों मैं एक निकाल के दिखा देता हूं, आप फिर वापिस जो है इसी फॉर्मूले को यूज करके आप खुद से भी निकालेंगे। ए और डी ये दो पॉइंट है, ए है और ये डी है। अब इनकी वैल्यू कितनी दी गई है, ए की वैल्यू है 3 एंड 4, ये कोऑर्डिनेट की वैल्यू है ए के पॉइंट पर, जो कोऑर्डिनेट उनकी। डी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 7 एंड 1, ये इसकी वैल्यू है। तो अब हम निकाल देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है। चलिए वही फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस जो है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा डिस्टेंस का। चलो निकालेंगे, x2 कितना है 7 माइनस 3 स्क्वायर प्लस ये है 1 माइनस प्लस का 4। चलिए अब आगे करेंगे, किसकी डिस्टेंस निकलेगी, ए डी की निकलेगी। तो 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर, यहां जो है ये प्लस का है, ये माइनस का है। अब जो है प्लस माइनस 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 में से, माइनस के 4 में से प्लस का 1 जाएगा तो किसका बच जाएगा, 3 बच जाएगा माइनस का, और उसका स्क्वायर करो। अब हम करते हैं 4 4 जा 16, अब माइनस का 3 इंटू माइनस 3 दो बार करेंगे तो प्लस का 9 आ जाएगा, ठीक। तो डी ए डी की लेंथ निकल जाएगी डिस्टेंस फॉर्मूले से, कितनी हो गई 16 प्लस 9 25, और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का। तो ये कितनी आ गई, एडी की लेंथ कितनी आ गई 5 यूनिट्स। तो ऊपर चलते हैं, ये है हमारा एडी, ये है हमारा एडी, इसकी लेंथ कितनी आ गई 5 यूनिट्स। ऐसे ही फॉर्मूला यूज करके आप लोगों ने बच्चों डीएम की भी निकालनी है। डीएम की कैसे निकलेगी,
डी एम की जो डिस्टेंस है कैसे निकलेगी? दो पॉइंट है डी और एक एम, इनकी वैल्यू क्या दी गई है? डी की वैल्यू है 7 और 1, एम की वैल्यू है 9 और 6। फॉर्मूला रख दीजिए, 9 माइनस 7 का स्क्वायर कर दो, फिर 6 माइनस 1 का स्क्वायर कर दो और डिस्टेंस पता चल जाएगी। 9 माइनस 7 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर, कितना हो गया? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे, कीजिए प्लस, कितना हो जाएगा? 25 प्लस 4 कितना हो गया? 29, रूट 29 यूनिट्स इज द डिस्टेंस बिटवीन जो है डीएम। अब ऐसे ही आपने एम ए के निकालने, दो मैंने बता दिए हैं, एम ए की भी आप सेम निकालें। अब क्या कहा है? रिफ्लेक्ट द ट्रायंगल इन द वाई एक्सिस टू गेट ट्रायंगल ए डी एम। ओके, देखो अब इसमें जो सी पार्ट कहा है, सी पार्ट में ये कहा है कि ये जो ट्रायंगल है ना, ये अभी बना है एक्स एक्सिस पर। गॉट इट? इसी ट्रायंगल को यदि मिरर की इमेज से बनाए, यहां मिरर रख दें, तो ये ट्रायंगल इधर दिखाई देगा वाई एक्सिस में। ठीक, तो इसका कहना है कि आप जो है इस ट्रायंगल को इधर बना दो ऐसे करके। ठीक, और फिर से क्या करना है? राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए डी एंड एम। ठीक है, ये मान के चलिए ए पॉइंट है, ये एम है, ये डी पॉइंट है। अब देखो हमें पता है बच्चों कि इधर सारे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट बनेंगे। इधर कैसे बनेंगे? नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, ये ध्यान रखना है बस। तो आप इनकी वैल्यू निकाल देंगे। फिर जैसे ये है 3 4 है, तो यहां पर ए की वैल्यू बन जाएगी, ये 3 प्लस का रहेगा, माइनस का 4 हो जाएगा, 3 माइनस 4, ये इसकी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, ध्यान रहेगा ना? ये हो गया है। इसके बाद है, एक मिनट, 3 4, तो बच्चों माइनस का 4 नहीं होगा, यहां पर माइनस का 4 नहीं होगा, क्योंकि यदि हम ध्यान देंगे तो ये जो पॉइंट है, जो ये मिले हुए पॉइंट है यहां पर, ठीक, ये 3 है, तो हमें यहाँ 3 1 2 3, तो ये जो ए की वैल्यू, ए की जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे -3 + 4। और यहाँ जो एम पॉइंट है, एम पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे, यहाँ 9 है, 9 है ये वाला, तो 9 यहाँ जाएगा माइनस में, तो y के सॉरी m के कोऑर्डिनेट बनेंगे -9 और 6। d के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे? माइनस क्या, माइनस का 7 और प्लस का 6। तो इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट बनाना है। सिर्फ क्या करना है, ये मान के चलना है कि हमने इधर एक शीशा रख दिया है, शीशा रखने पर ये सेम इमेज इधर जनरेट होगी, बनेगी और रिफ्लेक्ट होगी, और इधर सारे पॉजिटिव नंबर थे, इधर आके क्या हो जाएगा, कुछ नंबर नेगेटिव बनेंगे, कुछ पॉजिटिव बनेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बस इतना सा काम करना है। ठीक है, तो ये आप खुद करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां लिखा है कि एक्सप्लोर द ग्रोइंग द पैटर्न, टाइल पैटर्न बताना, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, स्टेज 1 हैज अ टाइल, 1 टाइल। ठीक है, जो ये जो क्वेश्चन है बड़ा अच्छा इजी क्वेश्चन है ये। यहां लिखा है कि एक स्टेज है, उस पर एक टाइल लगी है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, 2 मोर टाइल आर एडेड एवरी स्टेज पर। एक मतलब कि पहली स्टेज आई, फर्स्ट स्टेज पर एक टाइल है, जैसे ही नेक्स्ट स्टेज आएगी, मतलब सेकंड स्टेज आएगी, ठीक है, तो 2 टाइलें ऐड की जाएंगी, 2 टाइल्स एडिड। गॉट इट? अब द नंबर ऑफ टाइल्स एट स्टेज n इज गिवन बाय 2n-1। ओके, जो स्टेज n है, स्टेज n मतलब भाई अब यहां बताया नहीं गया कितने तक गए हैं स्टेज n पर, 2 स्टेज गए, 3 स्टेज पे गए, 4th स्टेज तक गए, ये नहीं बताया, सिर्फ ये बताया n नंबर तक गए हैं, तो उसकी जो लीनियर इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2n-1, ये यहां तक बताया गया। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा है, राइट द नंबर ऑफ टाइल्स एट स्टेज 1 to 7 इन द टेबल। ओके,
हमें क्या करना है, टेबल बनानी है इस तरीके से। उस टेबल में हमने क्या करना है, एक साइड लिखनी है स्टेज कि भाई कौन सी कितनी स्टेज तक जाना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, ये सारी स्टेज हो गई। एक एक स्टेज आगे बढ़े। पहली स्टेज में टाइल कितनी थी, एक थी। जैसे ही दूसरी स्टेज पे गए तो टाइल कितनी ऐड हुई हैं, दो, दो ऐड हुई हैं। तो दूसरी स्टेज पर कितनी टाइल हो जाएंगी, 1+2 करेंगे तो नीचे आएगा 3। तीसरी स्टेज पर जाएंगे तो 3+2 करेंगे तो हो जाएगी 5। चौथी स्टेज पर जाएंगे तो फिर से 2 प्लस करेंगे तो टाइल हो जाएंगे 7। फिर से नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे, फिफ्थ पर 7 में 2 टाइल ऐड करेंगे 9 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे तो +2 करेंगे 11 हो जाएगा। फिर से +2 करेंगे तो लास्ट में जैसे ही हम 7th स्टेज पर पहुंचेंगे तो टाइल हो जाएगी हमारी 13। कितनी हो जाएंगी, 13। तो इस तरीके से हमने ये निकालना, राइट द नंबर ऑफ टाइल्स एट स्टेज। तो हम क्या बताएंगे इन अ टेबल, पहली स्टेज से लेके 7वीं स्टेज तक जब हम गए तो हमारे पास कितनी थी, हम लिखेंगे टोटल टाइल्स एट स्टेज फर्स्ट is 1 only, and at 7th stage at 7th stage total tiles will be कितनी आई, 13। तो ये हम इस तरीके से आंसर लिखें। अब है हाउ मेनी टाइल्स, देखो यहाँ इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ये लीजिए अब ठीक है, इसको मिटा देते हैं। हाउ मेनी टाइल्स आर एट द 15th स्टेज एंड 26th स्टेज, ठीक है। फॉर्मूला रख लेना, कितनी स्टेज, दो स्टेज में निकालना है। एक तो हमने n मतलब कि नंबर ऑफ स्टेज, यहां n का मतलब है बच्चों नंबर ऑफ स्टेज, ठीक। कौन सी स्टेज है, 15th स्टेज। हमने बताना कि टाइल कितनी लगी और 26 पे बताना है। तो 26 स्टेज पे फॉर्मूला क्या होगा, यहां कहा है फॉर्मूला है n इज इक्वल टू 2n-1। देखो ये दे रखा, ये दे रखा फॉर्मूला, ठीक। तो हम रख देंगे n क्या है, 15 स्टेज। 15 स्टेज में टाइलों की संख्या होगी 2 इंटू 15, n क्या है 15-1। तो 15 टू जा 30 -1 इतना हो गया 29 टाइल्स, ये हो गया। अब 26 में पूछा है तो हम लिखेंगे 2n-1, 2n की वैल्यू 26 -1, और अब हम लिखेंगे 26 टू जा 52 -1, तो कितनी हो गई 51 tiles will be at 26th stage। तो इस तरीके से हमने इसके सेकंड पार्ट को सोल्व करना है। अब आगे क्या दिया गया है, आगे लिखा है which stage contains exactly 47 tiles। ओके 47 टाइल्स जो है कौन सी स्टेज पर जाकर आएगी, तो वो लिखना है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट है, तो शो यूर वर्किंग। ओके तो हम क्या करेंगे, टाइल होगी 47, ठीक है, इज इक्वल टू 2n-1। ये हो गया फॉर्मूला, यही है हमारा, क्योंकि ऊपर ही लिखा है n इज इक्वल टू 2n-1, ये है n की वैल्यू। चलिए अब हम क्या करेंगे, 47 इज इक्वल टू ये है, तो ये माइनस का 1 है, इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू 2n। अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2n इज इक्वल टू 47 + 1 48, n इज इक्वल टू ये इंटू में है, इधर आके किस में हो जाएगा डिवाइड। तो इसको डिवाइड करो तो आंसर आएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, एंड n की वैल्यू कितनी हो गई 24, ठीक है। तो जो n मीन्स स्टेज, कौन सी स्टेज पर जाकर 48 7 वैल्यू आएगी, टाइल्स आएंगी, तो 24th स्टेज पर जाकर जो है एग्जैक्टली 47 जो है टाइल्स हमें चाहिए, ठीक है। ये भी हो गया है। आगे है एक्सप्लेन व्हाई 2n-1 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल्स, आइडेंटिफाई द डिग्री, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट। अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। यहाँ लिखा है कि भैया 2n-1
ये बताना है कि क्या यह लीनियर क्या है, पॉलिनोमियल से? बिल्कुल है, बिल्कुल है। कैसे कहेंगे सर आप? देखो आप ये देखो 2n में जो डिग्री है, पावर है, वो क्या है? एक ही तो है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब 1 को यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, बट जब भी ऐसे लिखते हैं 2n लिख दिया तो इट मीन्स कि यहाँ पर पावर 1 लगी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रीजन बिकॉज इन लीनियर polynomial the highest डिग्री, और पावर भी कह सकते हैं, पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 ओनली। गॉट इट? तो वेरिएबल क्या है? n, और इसकी पावर क्या है? 1 है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है n की पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल। अब क्या क्या बताना है हमने? डिग्री बतानी है। डिग्री की तो बात हो ही गई, 1 है यहाँ पर। और क्या बताना है? कोफिशिएंट लिख लो जी। कोफिशिएंट कितना हो जाएगा यहाँ पर? कोफिशिएंट हमारा है 2, और कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है -7। तो ये तीनों चीजें हमने लिखनी थी। आगे है प्लॉट द स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x - 1 for x 1 to 7, आइडेंटिफाई द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। ओके, यहां पर क्या पूछा गया है कि देखो यहां है कि अब यहां पूछा है, बताया है कि हमने क्या करना है, स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बनाना है, ठीक है। जहां पर क्या है, y इज इक्वल टू 2x - 1 है, और कहां तक लेना है इसको? 4 x की वैल्यू कहां तक जानी है? 1 टू लेके 7 तक। और यहां ये दिखाना है y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, ठीक है। स्लोप, आइडेंटिफाई द स्लोप। तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे यहां पर इसको, y क्या दिया गया है? 2 - 1, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी, कहां तक निकालनी है? 7 तक, 1 से लेके 7 तक। तो हम क्या करेंगे, एक साइड में लिखेंगे, टेबल बना लेते हैं, ठीक। x, और इनकी क्या निकालनी है? हमने वैल्यू निकालनी है, मतलब कोऑर्डिनेट निकालने हैं इनके। तो x से लेके 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप लिखेंगे बच्चों। y क्या है? y की वैल्यू में इसको रख दो x की जगह पर, y इज इक्वल टू 2x - 1। y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? 2x, एक वैल्यू रखेंगे तो कितनी होगी? 2 1 जा 2 - 1, कितना आएगा? 1। जब x की वैल्यू 1 है तो y का जो x की वैल्यू हम रखते हैं 1, तो y की जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 1। जब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू आती है, कितनी आएगी? 2 2 जा 4 - 1 इज इक्वल टू 3। जब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू आती है 4। जब हम y निकालते हैं x की वैल्यू 3 रखकर, तब हम y की वैल्यू प्राप्त करते हैं 5। इट मींस यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 7 9। आप इसको इस तरीके से रखें। फिर हमने बनाना है एक कोऑर्डिनेट ग्राफ इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जब हमारी x की वैल्यू 1 है तो हमारी y की वैल्यू कितनी है? 1। तो हम क्या करते हैं, एक बार डिजिट डालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। बस अब समझो, देखो अब हमने क्या करना है, जब हमने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू कितनी हुई? 1। तो मतलब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर जाकर मैच होगा इस तरीके से, ठीक। क्या करना हमने, क्योंकि इंटरसेप्ट करना है ना, स्लोप, आइडेंटिफाई द स्लोप, स्लोप आइडेंटिफाई करना है, और जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ खींचना है इसमें, ठीक है। जब हमने वैल्यू रखी 2, किसकी? y की। ये देखो y की वैल्यू 2 है,
सॉरी x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी होगी 3। चलिए यहां पर आए, x की वैल्यू 2 है, ये हो गया 2, y की वैल्यू होगी 3, तो इनको कहां मैच करेंगे, यहां पर। ये लीजिए, जब हमने वैल्यू रखी 3x की तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ये बच्चों स्केल से आप लगा लेंगे। जब हमने वैल्यू रखी x की 4 तो हमारे पास वैल्यू आई निकलकर 7। जब हमने वैल्यू रखी कितनी 5 तो वैल्यू हमारी जाएगी 7, 8, 9 इस तरीके से। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। हमने क्या करना है, स्लोप बताना है। स्लोप देखो अब क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहे हैं, है ना, y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। तो हम यहां से इनको मिलाते चले जाएंगे, आप देख पा रहे हैं। तो ये जो स्लोप बना है, स्लोप बना है पॉजिटिव स्लोप। ठीक, क्योंकि यह क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन में ग्राफ जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये बन गया है हमारा पॉजिटिव स्लोप। आइडेंटिफाई द स्लोप करना, ये तो स्लोप हो गया हमारा पॉजिटिव स्लोप, और जो कि 0 से लेकर कहां तक जा रहा है, 9 पॉइंट तक। जो x और y की जो वैल्यू है यहाँ पर, ये बन जाएगी हमारी 5, 9 कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको बनाना था। तो बच्चों ये हो गए क्वेश्चन, कुछ 2-3 क्वेश्चन बच गए हैं, इनको हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको पूरा पेपर समझ आया होगा। यदि पेपर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जो है नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।